तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि ब्लडसिक के वॉरियर ने मिस किनियो और उसके साथियों को रास्ते में ही घेर लिया था, जिसके बाद फैंगलिंग के असिस्टेंट मिस किनियो से कहता है कि तुम मुझे वो हीनियन ड्रैगन पिल दे दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। लेकिन मिस किनियो काफी ज्यादा एटीट्यूड में कहता है कि आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे और मेरे साथियों को हरा सकते हो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर मिस किनियो से ऐसी बात सुनकर फैंगलिंग का असिस्टेंट कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब तुम वो मौका नहीं लेना चाहते। और एक कहती साथ ही हम लोग देखते हैं कि वो अपने बॉडी से ब्लड कलर का फॉग रिलीज कर रहा था, जिसे वो ब्लड से के वॉरियर ने एब्जॉर्ब कर लिया था। उस रेड गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो वॉरियर्स पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे, साथ ही साथ उन लोगों का आंखों भी चमक रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लड सेक्ट के वॉरियर ने हेवनली स्नेक सेक्ट के वॉरियर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर फाइट के दौरान हम लोगों को पता चलता है कि ब्लड सेक्ट के वॉरियर पूरी तरह से बेहोशी के हालत में है, यानी कि उन लोगों को चोट और दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो किनियो के साथियों के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से भारी पड़ रहा था। ये देखकर किनियो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी फैंगलिंग का असिस्टेंट कहता है कि देख लिया तुमने अपने गुस्से का अंजाम, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम उस पिल को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारे बाकी साथियों को जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर मिस किनियो काफी ज्यादा गुस्से में अपना तलवार बाहर निकलते हुए कहता है कि खौफ देखना बंद करो, और ये कहती साथ ही वो आगे बढ़ते हुए अटैक करना शुरू कर दिया था। यह मिस किनियो काफी ज्यादा फास्ट थी और इसीलिए उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे एक ही बार में निपटा देती थी, और ऐसा करते करते वो अपने रास्ते में आने वाले सभी वॉरियरों को खत्म करके सीधा फैंगलिंग के असिस्टेंट के ऊपर आ गया था, और आती खान वो उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक कर देता है। लेकिन फैंगलिंग के असिस्टेंट वक्त रहते ही अपने सामने एक एनर्जी सील बना ली थी, और इसके साथ सीन शिफ्ट होकर हमारे हीरो जियान पर आता है। वो अभी भी काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी उसका मास्टर उसे कहता है कि जरा ध्यान से जाओ, मुझे लग रहा कि आगे बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही है। जिस पर जियान अपने मास्टर को कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से उसी फाइट पर आ गया था, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग का असिस्टेंट काफी ज्यादा वीक पड़ गया था, इसीलिए वो इस एनर्जी अटैक को नहीं रोक पाता है। यह उस एनर्जी अटैक की वजह से हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग का असिस्टेंट काफी बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके बाद मिस किनियो उसके पास आकर कहता है कि शायद फाइट के पहले तुम कुछ कह रहे थे। यहाँ मिस किनियो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी उसको अचानक कुछ चमकादार दिखाई दे देता है, जिस पर मिस किनियो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और एक कहती साथ ही हम लोग देखते हैं कि वो चमकादड़ों ने किनियो के साथी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। उन चमकादड़ों ने देखते ही देखते वहां पर मौजूद किनियो के सारे साथियों को मार दिया था, और फिर उन्हीं के ब्लड को एब्जॉर्ब करके ब्लड सिक का लीडर वहां पर अपीयर होता है। वो यह आती खान मिस किनियो के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक करना शुरू कर दिया था। उसका अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि मिस किनियो उसके अटैक को देख ही नहीं पा रहा था, और इसी वजह से वो एल्डर मिस किनियो के ऊपर लगातार अटैक करके उसे काफी बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन मिस किनियो खड़ा होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि फांगलाओ, ये तुम हो, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा, जो हमेशा यूं छुपकर पीठ पीछे वार करता है। यह फांगलाओ हवा में फ्लाई करते हुए मिस किनियो को कहता है कि उस पिल को तुम मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जियान भी वहां पर पहुंच गया था, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर फैंगलिंग भी वहां पर आ चुका था, जो कि अपने फादर को कहता है कि अगर आपका इजाजत हो तो मैं इस लड़की को मारकर इसका ब्लड को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। यह मिस किनियो इन सबको अपने सामने देखकर समझ गई थी कि मैं अभी काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, और इसीलिए मैं इन सब के साथ अकेले फाइट नहीं कर सकती, और इसीलिए वो खड़े होकर अपने हाथ में वो हीनियन ड्रैगन पिल को समन कर लेता है। जिसके बाद वो उन्हें कहता है कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इस पिल को चकनाचूर कर दूंगा, मतलब अगर ये हमारा हो ना सका तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये तुम्हारा भी नहीं होगा। जो सुनकर मास्टर फैंगलाओ उसे कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वरना तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें ऐसा तरपाऊंगा कि तुम अपने मौत के लिए भी तरसोगे। जो सुनकर हम लोग देखते हैं कि मिस किनियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और इसीलिए वो उस बॉक्स को काफी जोरों के साथ दबाना शुरू कर देता है, यानी कि मिस किनियो यहाँ पर उस पिल को डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी। जो देखकर फैंगलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और इसीलिए वो बहुत ही तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर मिस किनियो के पीछे आ गई थी। जहाँ आती खान वो बहुत ही तेजी के साथ मिस किनियो का हाथ तोड़ दिया था, और फिर वो उस बॉक्स को लेकर वापस अपने जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फैंगलाओ उस पिल को लेकर फैंगलिंग को देकर कहता है कि इस पिल को लेकर वापस सेक्ट की तरफ चले जाओ। साथ ही साथ वो अपने साथियों को कहता है कि फैंगलिंग का हिफाजत करना, अगर उसे या फिर उस ड्रैगन पिल को कुछ हुआ तो फिर मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग फौरन से अपने साथियों को लेकर अपने क्लन के तरफ जाना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ मिस किनियो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस किनियो काफी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज कर अपने तलवार को उठाकर फैंगलाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ फैंगलाओ को इस बात से जरा से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो काफी ज्यादा शांति के साथ अपना स्पेयर को बाहर निकलकर फाइट के लिए खुद को रेडी कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ यह जियान पर आता है, जो कि अभी भी उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था,
था और वो मिस्किनियो की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके लिए फैंगलिंग को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और इसीलिए वो मिस्किनियो को वहीं पर छोड़कर फौरन से फैंगलिंग के पीछे भागना शुरू कर देता है। अब यह कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग अभी अपने साथियों को लेकर बहुत ही तेजी के साथ अपने क्लैन की तरफ बढ़ रहा था, जबकि जियान भी उसका पीछा कर रहा था। लेकिन तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग का एक वॉरियर उनका सामने आ गया था, जो कि फैंगलिंग को वहां पर बताता है कि ब्लैक स्कल का वॉरियर हमसे कुछ ही दूर पर मौजूद है। जो सुनकर फैंगलिंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है कि और वैसे भी मैं मास्टर साहब को जान से मार देना चाहता था। आज तो मुझे लग रहा है कि हमारा लकी डे है, क्योंकि मेरा एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। पहले तो हमें हीनियन ड्रैगन पिल मिल गया और इसके बाद हम ब्लैक स्कल को भी मार देंगे। और एक कहती साथ ही वो अपने साथियों को कहता है कि हमें तेजी से मूव करना होगा ताकि हम उसे रास्ते में रोक सके। जो सुनकर फैंगलिंग का असिस्टेंट पहले तो उसे रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, मास्टर ने हमें पहले इस हीनियन ड्रैगन पिल को सेफली ले जाने को कहा था। लेकिन फैंगलिंग उसका कोई बात नहीं मानता और इसीलिए वो उसे कहता है कि ये मेरा काम है और इसीलिए तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। जिस पर मजबूरन फैंगलिंग के असिस्टेंट को फाइट के लिए आगे जाना पड़ता है, जबकि पीछे बैठा जियान सोच रहा था कि फैंगलिंग कितना ज्यादा लालची है। लेकिन चलो इसमें भी तो हमारा ही फायदा है, वो लोग आपस में फाइट करके जब कमजोर हो जाएगा तभी मैं उनके ऊपर अटैक करके अपनी चीजें हासिल कर लूंगा। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जियान ने भी फैंगलिंग का पीछा करना शुरू कर दिया था और वो आखिर में उस फाइट वाले जगह पर पहुंच गया था। यह पहुंचते साथ ही हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग और उसके साथियों ने ब्लैक स्कल के सारे साथियों को मार दिया था, जिसका आखिर में फैंगलिंग काफी बेरहमी से मास्टर साहब को मारना शुरू कर दिया था। जिस पर मास्टर साहब डरते हुए कहता है कि तुम मुझे जान से नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे गलती से भी मार डाला तो ब्लैक स्कल का लोग तुम्हारे क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। जो सुनकर फैंगलिंग एक इवल मुस्कुराहट के साथ कहता है वो तो तब ना जब उन्हें मालूम होगा कि तुम्हें किसने मारा है। और ये कहते साथ ही हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग ने अपना ब्लड पम्प टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करके वहीं पर वो मास्टर साहब को जान से मार देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग मास्टर साहब के सारे ट्रेजर हासिल कर लिए थे, जबकि दूसरी तरफ जियान ये सब एक पेड़ के ऊपर बैठ के देख रहा था। तभी अचानक वो उसे वहां पर नोटिस कर लेता है, जिसके साथ ही वो अपने ड्रैगन से फौरन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को डॉज कर जियान फौरन से जमीन पर आ गया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग और उसके साथी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। यह फैंगलिंग जियान को कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया था, मैं पहले से ही जानता था कि तुम हमारे पीछा कर रहे थे, लेकिन पहले मैं मास्टर साहब को निपटाना चाहता था और अब तुम्हारी बारी। और एक कहती साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।